गोल्ड और सिल्वर इन दोनों में देखिए तो गोल्ड बिल्कुल सपाट है। कल हमने देखा गोल्ड में मुनाफा वसूली थी। आज 96,000 के आसपास सोना यहां पर ट्रेड कर रहा है। चांदी में गिरावट थोड़ी बढ़ी है, लेकिन चांदी दायरे में ही है। उस तरह की डिसाइसिव गिरावट या ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। करीब करीब चौथाई से आधे % की गिरावट है। 96,150 के आसपास एमसीएक्स पर चांदी ट्रेड कर रही है। बेस मेटल्स की बात करते हैं तो बेस मेटल्स में कॉपर सबसे ज्यादा कमजोर है। कॉपर को लेकर खबर यह है कि चीन लगातार कॉपर का इंपोर्ट कर रहा है, वहां पे सप्लाई कम हो गए हैं। जो शंघाई के जो एक्सचेंज के जो वेयर हाउसेस है वहां पर स्टॉक काफ़ी कम हो गए हैं। ये एक फैक्टर है बेस मेटल्स को लेकर। कॉपर आज 1% नीचे है, 850 के नीचे। जिंक भी कमज़ोर है, आधे % तक की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। एल्यूमिनियम 0.25% नीचे है, 233 रुपये 80 पैसे पर। और लेड का भाव 178 रुपये के नीचे है। तो बेस मेटल्स में आज सारे कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। कच्चा तेल हल्की तेजी दिखा रहा है, 5,170 के आसपास और $63 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है। खबर सबसे अहम है जियोपॉलिटिकल कंसर्न, जिस तरह की चिंताएं हैं बॉर्डर पे भारत और पाकिस्तान के बीच, इससे यहां पर अस्थिरता बनी रहने की संभावना है और साथ ही खाड़ी देशों में भी तनाव लगातार बरकरार है। लेकिन एक और अहम खबर है, वो है वीकेंड में स्विट्जरलैंड में यूएस और चीन के अधिकारियों की बैठक है। उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, ट्रेड वार तक से क्या कुछ निकल के आता है, क्या आगे जो गतिरोध चल रहा है वो क्या खत्म होगा, ये बाजार को दिशा दे सकता है। क्योंकि डिमांड को लेकर, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर काफ़ी कंसर्न है। हमारे साथ कुणाल जी हैं निर्मल बैंक से, और साथ ही अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं और रिसर्च हेड हैं। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला शॉर्ट नोटिस पे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहला मेरा सवाल, जिस तरह की सिचुएशन है तनाव के बॉर्डर पर, ऐसे दौर में हालांकि इंटरनेशनल लिंक्ड ये सारी कमोडिटीज़ हैं, नॉन एग्री कमोडिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी लोगों के मन में डर रहता है। ऐसे दौर के लिए क्या सलाह है आपके लिए सर? केडिया जी सर, आपसे सवाल था। चलिए केडिया जी के पास वापस जाएंगे, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। मानव, यही सवाल आपसे होगा। मौजूदा माहौल में आप क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को, गोल्ड में और सिल्वर में क्या करना चाहिए? जी नमस्ते विश्वमोहन जी। मेरे ख्याल नमस्ते से सर। जैसे आपने भी कहा, स्विंग्स बहुत ज्यादा हाई है। एक एक दिन में 1,500-2,000 रुपए की हम मूव आते हुए देख रहे हैं। तो बिल्कुल एक एक कॉशियस जैसा माहौल है, एक वोलेटिलिटी जैसा माहौल है। तो मेरे ख्याल से एक चीज हम बिल्कुल ये देख रहे हैं कि कैरी ट्रेड जितना हो सके उतना ना करें। बिकॉज कैरी ट्रेड में ये हो रहा है कि दूसरे दिन गैप अप या गैप डाउन अगर हो जाता है तो उसी तरह से हम मूव भी आते ही देखते हैं और बिल्कुल 2-2 हजार 1500 रुपए की रेंज हम आती हुई देखते हैं। तो ये थोड़ा एक कॉशन होना चाहिए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बिल्कुल फॉलो करें, स्टॉप लॉस को फॉलो करें। जैसे गोल्ड की अगर बात करें, सोने में इमीडिएट बेसिस पे 96,000 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब तक उसके नीचे नहीं जाता है, मेरे ख्याल से सेल करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। उसके नीचे अगर ब्रेक होता है तो बिल्कुल हम सेल कर सकते हैं। तो हमने भी वही रखा कि सेल बिलो का एक अपडेट दिया कि 95,650 के आसपास हम बेच सकते हैं। 96,150 टॉप रहेगा और 95,350 का टारगेट हो सकता है। लेकिन जब तक ये लेवल्स नहीं ब्रेक होते तब तक ये एक बड़ी स्विंग्स, जैसा सुबह भी हमने देखी, वो स्विंग आ सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा जो रीजन यूएसडी आईएनआर है विश्व में, अगर आप देखें एक दिन में, कल के दिन में ₹1 हमने बढ़ता हुआ देखा है। दूसरे ही दिन आज भी 30-40 पैसा रुपया ऊपर खुला है। तो यूएसडी आईएनआर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये और चांदी में क्या, चांदी में खरीदना चाहिए क्या आज की गिरावट में, कि अभी वेट करें मानव? मेरे ख्याल से चांदी में सर बाइंग कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा वोलेटिलिटी को शांत होने दे सकते हैं, क्योंकि आज सुबह से ही स्विंग्स काफी हाई है। लेकिन अगेन 95,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वहीं पे हमने बाइंग की भी सलाह दी है। क्योंकि कॉपर दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल मेटल्स में थोड़ी जान आती हुई लग रही है, तो वो शायद सपोर्ट हो सकता है चांदी को मिले। तो मेरे ख्याल से चांदी में हम बाय कर सकते हैं 95,800 पे। 95,100 का स्टॉप रहेगा और 97,000 जो इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है, वहां पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।